जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे द लैंड ऑफ टाइगर, यानी कि बाघों का गढ़, बाघों का स्थान। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। चलिए हम जानते हैं कि द लैंड ऑफ टाइगर किसे कहा जाता है, सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत का एक अभिन्न राज्य मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, यहाँ दुनिया के सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। यहाँ तकरीबन 800 बाघ हैं और 9 से 10 टाइगर रिजर्व भी हैं। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे अधिक जंगल क्षेत्र इसी राज्य में है। इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं और यहाँ सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। बाघ के साथ साथ यहाँ तेंदुआ भी है, शेर भी है और भी बहुत सारे जंगली जानवर हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में सफ़ेद बाघ देने वाला सिर्फ एक ही स्थान है, मध्य प्रदेश का रीवा शहर। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में ही सबसे पहले सफ़ेद बाघ देखा गया था। और आज दुनिया में जहाँ जहाँ भी सफ़ेद बाघ हैं वो सब रीवा से ही गए थे, क्योंकि सबसे पहला वाइट टाइगर सफ़ेद बाघ रीवा में ही मिला था। और रीवा से ही आज पूरी दुनिया में सफ़ेद बाघ जहाँ जहाँ भी हैं वो सब रीवा से ही गए हैं। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, यहाँ जैसे कि हमने बताया कि तकरीबन 800 से भी अधिक टाइगर हैं और 9 से 10 टाइगर रिजर्व भी हैं और सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र भी है। मध्य प्रदेश के कई जगह में आए दिन बाघ देखे जाते हैं, निकले जाते, जैसे कि बांधवगढ़, जो कि उमरिया जिले और शहडोल संभाग में आता है। बांधवगढ़ में बहुत अधिक बाघ हैं और ये जो है दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दोस्तों, बांधवगढ़ में जो बाघ हैं वो अभी पिछले कुछ 2 महीनों से लगातार बाहर निकल कर आ रहे थे और शहडोल ज़िले से सटे हुए गांव में घुस रहे थे और कई लोगों को अपना शिकार भी बनाए। दोस्तों, आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश को बाघों की आबादी के कारण टाइगर स्टेट तो कहा ही जाता है। और मध्य प्रदेश में बाघों की जो संख्या 2022 में वो 785 थी, जो लगभग अब 800 हो गई होगी। और संरक्षण प्रयास की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार बाघों के संरक्षण के लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे कि टाइगर रिजर्व का निर्माण और अवैध शिकार के खिलाफ कार्रवाई। और अभी जो फिलहाल में एक टाइगर रिजर्व बना है, माधव टाइगर रिजर्व, हाल ही में शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश का 9वां और भारत का 98वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और बाघों की प्रचुरता की बात करें तो 1950 के दशक में कुछ क्षेत्रों में बाघों की प्रचुरता के उदाहरण है, जैसे कि 1951 में 10 दिनों में 13 बाघों को मारने का मामला। और फिर आता है का अपना सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का एक प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है, जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो भारत सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बाघों की आबादी को बढ़ाना था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जो वनस्पतियों और जीव जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए था। और चुनौतियों की बात करें तो बाघों के संरक्षण में अवैध शिकार, वनों की कटाई और मानव बाघ संघर्ष जैसी चुनौतियां हैं। और मध्य प्रदेश में बाघों को संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम है टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में कई टाइगर रिजर्व हैं जो बाघों और अन्य वन जीवों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं। अवैध शिकार के खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई कानून बनाया गया है। सरकार अवैध शिकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, जिससे बाघों की संख्या में वृद्धि हो। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों की निगरानी, वन्य जीव पर्यटन, स्थानीय समुदायों का सहयोग, ये लगभग सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। और बाघों की सुरक्षा को लेकर भी मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए सरकार और अन्य संगठनों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप बाघों की आबादी में वृद्धि भी हो रही है। वे एक बार फिर से जंगल में घूमते दिखाई दे रहे हैं।